इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला बनाया था, जो कि फॉर्मूला आया था I इज इक्वल के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बना दिया। बट टॉपिक हमारा क्या था? टॉपिक था कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होगा आपको ब्राइटनेस मिलनी चाहिए, रोशनी मिलनी चाहिए। तो इस इंटेंसिटी का मतलब भी ब्राइटनेस ही है, रोशनी है। ये मैक्सिमम कब होगी, ये मिनिमम कब होगी, ये बात हमें देखनी है। ठीक है, तो हम यहां पर एक सब हेडिंग बना लेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब आपको ब्राइटनेस कब मिलने वाली है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होने वाला है। पहले समझा देता हूं इस चीज को। देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब आपको ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगी। ब्राइटनेस आई ज्यादा कब होगी? जब यहां कोस की वैल्यू, वेरिएबल ये चीज है जो बदली जा सकती है, जब ए और बी फिक्स है तो कोस की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी, आई विल बी मैक्सिमम। आई कब होगी? आई मैक्सिमम व्हेन, आप लिख सकते हो आई जो है वो आई मैक्सिमम हो जाएगी जब कोस फाई की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी? प्लस के 1। और प्लस के 1 कहां पर होती है कोस की वैल्यू? कोस 0 डिग्री 1, कोस इसको आप कर सकते हो 0, फिर 2 पाई, 2 पाई मतलब 360, 2 पाई पे भी 1, 4 पाई। जैसे आप बढ़ाते चले जाओ, आप जब 1 पाई करते हो तो होता है माइनस का 1। ठीक है, तो आप जितने भी इवन पाई करोगे, जैसे आपके पास 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, सब पे वैल्यू प्लस की 1 हो जाएगी। आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज फाई इज इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। इसका जर्नल फॉर्मूला कैसे बना सकते हो? और यू कैन राइट, जो फाई है वो आपका 2n पाई हो जाए। 2n पाई देखना, n की वैल्यू स्टार्ट करें 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 0 वैल्यू पुट करना है यहां पर n की, 0 आ गया, पहली टर्म आ गई। n की वैल्यू 1 पुट करना, 1, 2 पाई आ गया। n की वैल्यू 2 पुट करना, 2 2 4 पाई आ गया। तो ये एक जनरल टर्म हो गई। तो ये तो आपने निकाल दिया कि जिस समय में जो फाई है वो ये वैल्यूज रखेगा, ये जनरल वैल्यू रखेगा, तो हमेशा आपको ब्राइटनेस मिलेगी। इसके अलावा एक चीज और होता है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस और इस फेज एंगल की हेल्प से आप ब्राइटनेस डार्कनेस डिसाइड करते हो। मतलब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अब आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा पाथ डिफरेंस का। अब ये पाथ डिफरेंस है क्या, ये भी देख लो। जैसे मैंने ये एक स्लिट बनाई थी, एक स्लिट यहां, एक यहां बनाई थी, मतलब मेरे पास 2 सोर्स थे और ये इसका सेंट्रल फ्रिंज था जो ब्राइट है। अब मुझे ये नहीं पता था कि यहां क्या बनेगा, तो यहां के लिए मैं यहां से एक लाइट चल रही होगी, रे। मैं जैसे वे बोल रहा हूं ना, मैंने रे वर्ड यूज कर लिया वैसे, बट मान के चलो स्ट्रेट लाइन में एक रे चली। अब यहां से भी चलेगी, तो क्या इन दोनों के पाथ एक जितने हैं? क्या डिफरेंस है? यहां से यहां तक का पाथ और यहां से यहां तक का पाथ, इन दोनों के पाथ में एक डिफरेंस है, उसे बोलते हैं पाथ डिफरेंस। वो जो पाथ डिफरेंस है उसकी हेल्प से आप कैसे पता लगाओगे कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा? उसमें एंगल भी वो होना चाहिए। इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूं आपको। अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज वैसे ही आपको बता रहा हूं, ये लेंथ वेवलेंथ के बराबर है, ये वेवलेंथ है। यहां से यहां तक ये डिफरेंस है, पाथ का डिफरेंस है, इन दोनों के पाथ का डिफरेंस x है सपोज करो। ये एंगल है मेरे पास फाई, मतलब जो फेस का डिफरेंस है। यार ये इससे कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, जिस डायग्राम का रिलेशन नहीं हो रहा, सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं कि ये जो पाथ डिफरेंस है वो कैसे याद कर सकते हो। ये पाथ डिफरेंस है, ये वेवलेंथ है, ये फेस डिफरेंस है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, जो एंगल होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है, और जो आर्क होती है वो रेडियस इंटू एंगल होता है। ऐसे कर सकते हो, रेडियस इंटू एंगल होता है।
बट ये देखो यहां पर ये x जो है वो पाथ डिफरेंस एक डिस्टेंस है, ये लैम्डा भी एक डिस्टेंस है, बट साथ में एक एंगल आ गया। तो इन दोनों को अगर आप रिलेट करो तो ये एक डिस्टेंस है, ये पूरा मिलाकर एक डिस्टेंस तो नहीं है, इसके साथ तो एंगल भी आ गया है। मतलब जब यूनिट लिखोगे तो इसमें यूनिट में लैम्डा की मीटर आएगी, साथ में इसकी भी तो आएगी रेडियन, और यहां सिर्फ मिनट मीटर। इसका मतलब यहां थोड़ा सा कुछ कमी है। आप इसको अगर 2 पाई से डिवाइड कर देते हो तो एंगल से एंगल के यूनिट खत्म हो जाते हैं। ये जो पाई है वो एक एंगल है, रेडियन में है, तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ लैम्डा बच गया। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। मेरे को सिर्फ ये फॉर्मूला याद कराना था, इससे कोई रिलेशन है या नहीं ये नहीं है, बस मुझे फॉर्मूला याद कराना था आपको, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं याद कर लूंगा। आपने फॉर्मूला बनाया पाथ डिफरेंस विच इज x से डिनोट कर रहा हूं लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। अब ये पाथ डिफरेंस 5 की वैल्यू आपके पास आ गई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लगा दो इसके अंदर, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5, 5 है 2 एंड पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एंड लैम्डा दैट इज जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्डा। यहां पर कंडीशन खत्म हो गई। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राइट डाउन द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यू विल राइट इन 1 मार्क्स द पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। लॉजिक क्लियर है। एन है आप कौन से, जैसे अब आप कह रहे हो कि आप कौन से फ्रिंज की बात कर रहे हो, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, उसके अकॉर्डिंग एन की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। बताओ पहले कंडीशन समझ आ गई, फटाफट इसे नोट करो। इसमें एक बात हम लिख लेते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, लिखो ये हमने कल लिख लिया था, ये बनाओ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लिखो I should be maximum for which cos phi is maximum. I should be maximum for which cos phi maximum. That is, आगे ये as it is नोट करना यहाँ पर, और यहाँ एक वर्डिंग में लिख देता हूं, let x is the path difference, x is the path difference between the two waves अभी मैंने जो जनरल तुम्हें फॉर्मूला बनाना सिखाया ना, उससे इससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ याद कराने के लिए था कि ये फॉर्मूले को याद कैसे रखोगे तुम, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए किया। कर लिया नोट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में लिख लिया। बात कर ले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होगा जहां इंटेंसिटी बहुत कम हो जाए। वैसे तो हम मिनिमम चाहते हैं, 0 चाहते हैं, मगर हम यहाँ पर इंटेंसिटी इसके अकॉर्डिंग कम चाहते हैं, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कम होनी चाहिए। तो हमें, जैसे मैंने कोस की वैल्यू मैक्सिमम बात की, तो कोस की वैल्यू जो मिनिमम है, मिनिमम माइनस के 1 है। अब आओगे सर कोस 0 जो अगर उसकी कोस की वैल्यू 0 आ जाए, वो भी तो बहुत कम वैल्यू है। अगर सपोज करो मैं 0 रख दूं यहाँ पर, तो आंसर आएगा a² + b², बाकी तो कैंसिल हो गया। बट अगर यहाँ पर मैं -1 लगा दूं, तो इस a² b² में से कुछ माइनस हो जाएगा उस समय में, वो तो और भी कम हो जाएगी। तो यहाँ 0 रखने से कम नहीं बन रही है, -1 रखने से बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो आप लेके चलोगे जो i है वो मिनिमम हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी जब इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, और इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो जाएगी, -1। -1 किस किस एंगल पे होगा, ये हो जाएगा पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर, 7 पाई पर, मतलब ओड पाई पर, जितने पाई ओड है। मतलब क्या लिख देता हूं, पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, एंड सो। इसके लिए मेरे पास जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा
2n-1 इंटू पाई। करके देख लेते हैं, लगाए। मगर हम जीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि जो सेंट्रल है, जीरो का मतलब है सेंट्रल फ्रिंज, वो तो ब्राइट होगा, तो हम इसमें जीरो लगा नहीं सकते क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है। जो डार्क फ्रिंज है वो 1 के 0 के बाद स्टार्ट होता है, ये बात आपको पता है। अब देखो n की वैल्यू अगर 1 रखता हूं, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 मतलब पाई बच गया। अगर मैं 2 रखता हूं, 2 टू द 4 माइनस 1 3 पाई आ गया। अगर मैं 3 रखता हूं, 3 टू द 6 माइनस 1 5 पाई आ गया। लॉजिक क्लियर है? इसका मतलब ये वैल्यू होनी चाहिए। If x is the path difference between the two waves, सेम वही चीज है, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला मेरे पास है, फाई की वैल्यू मैंने बदल देनी है। अब की बार मेरे पास फाई की वैल्यू क्या है, x हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। फाई की वैल्यू कितनी बनाई, 2n-1 इंटू पाई। कुछ कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। ये अलग है, ये अंदर है, क्योंकि ये अलग होता मल्टीप्लाई में तब कैंसिल होता। ये बन गया 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2। इसे रट लो कि जो पाथ डिफरेंस है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, 2n-1 लैम्डा बाय 2। बस ये दो कंडीशंस हैं जो हमें याद रखनी है। यही कंडीशन है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब तक जहां कैलकुलेशन स्टार्ट की थी वहां से यहां तक कंडीशन होती है, ठीक है। और कोई मेरे को लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों को साइन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐड कर देना है, लास्ट में यहां तक लेके आना है, फिर यहां पे इसको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में चेंज कर देना है, ठीक है। नोट कर लो, इसमें लिख लो एक लाइन वैसे ही, I should be minimum for which cos phi is minimum, for which cos phi is minimum, that is आगे as it is बना। तो देखो ये तो एक कंसेप्ट खत्म हो गया। इसके बाद कुछ फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं ये जो हमने अब तक कंसेप्ट पढ़ा इनसे कुछ फॉर्मूलाज है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। पहले वो फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर एक दो उसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आप इन्हें सुपर्ब की पॉइंट पे ऐड करोगे, सुपर्ब की पॉइंट नंबर 1 एज, आपको पता है इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आया, और आपको पता है ये फॉर्मूला कहां से आया, आर स्क्वायर की वैल्यू हुआ करती थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। बाद में तो इंटेंसिटी हमने बनाई थी, ठीक है ना, आर स्क्वायर इसके बराबर था, या ये कह लो आर इसके बराबर था, ठीक है। अगर मैं बात करूं फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, cos phi की वैल्यू आपने प्लस की 1 ली थी, देयरफॉर जो r है, अब ये अगर +1 मैक्सिमम है तो ये r मैक्सिमम हो जाना चाहिए, तो आपका आंसर आना चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos +1, मतलब कि cos phi की जगह +1, तो ये सिंपली बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला किसका बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। बताओ रूट लगा दिए, यहां तक समझ आया। r मैक्सिमम की वैल्यू आ गई, स्क्वायर से रूट कैंसिल किया, मतलब a प्लस b आ गया। और आपको पता है जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो I मैक्सिमम जो होगा वो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम के स्क्वायर के बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और I मैक्सिमम प्रोपोर्शनल a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। तो एक फॉर्मूला बन गया I मैक्सिमम, ये क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है, k टाइम्स a प्लस b का होल स्क्वायर। एक तो मैंने ये फॉर्मूला बनाया, फर्स्ट फॉर्मूला मेरा आ गया, ठीक है। इसी तरह आपसे क्वेश्चन में मेंशन होगा ये कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंटेंसिटी। हाँ जी सर, कहाँ थे सर, छुट्टी करी है, हम तो आगे निकल के बहुत, चलो बताएंगे। हाँ इससे आगे यहाँ से चलो नेक्स्ट कंसेप्ट में अच्छी तरह समझाऊंगा, ये तो समझ गया ना, ये समझ आ जाएगा, इससे आगे आ जाएगा। सेकंड कंसेप्ट है, सेकंड पॉइंट है, ये बंद कर, तो उसका यही लिखना है। नहीं वो मैंने आगे सोल्व करवाया है, कंडीशंस करानी थी ना कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बनाया है, वो फिर बाद में आप वीडियो से देख लेना। आ जाओ,
ये बंद कर दो। अगर आप नोट शेयर करते हैं सारे। हाँ, नोट्स क्या वीडियोस में सारा आपको प्रॉपर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात वीडियो देखनी पड़ेगी। चल कोई नहीं। अच्छा आज भी यहाँ पर पहला मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, मैं कुछ सुपर की पॉइंट करा रहा हूँ जिससे कुछ न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो हमने एक फॉर्मूला कल ये पढ़ लिया था इंटेंसिटी का, आया कहां से था, यहां से आया था, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। r की वैल्यू रूट कर दिया उधर। अब ये मैक्सिमम तब हो सकता है जब cos की वैल्यू मैक्सिमम होगी। cos की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, +k1। तो यह मैंने इसको +1 कर दिया, मतलब ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर, इसके ऊपर रूट है कैंसिल हो गया। अब आपको मैंने ये बताया था जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इसका मतलब जो I है इसके जो आंसर आया इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्क्वायर के, और एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया। आप समझना, रुको मैं यहां से उसके बाद आपको क्लियर करूंगा। फिर मैं सेकंड पॉइंट पे आ जाता हूं। सेकंड पॉइंट पे मैं करता हूं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताओगे इसके लिए cos फाई की वैल्यू कितनी बताई मैंने, -k1, मतलब मिनिमम कम होनी चाहिए। देखो इस फॉर्मूले को देखते रहो, ये मिनिमम करना है मुझे। ये कब मिनिमम होगा, जब ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, ये मिनिमम कितना है, -k1। तो r आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab -k1 रूट। अच्छा ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला, क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका रूट, ये बन गया r मिनिमम, ये निकल गया। और आपको पता है जो इंटेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ये मिनिमम, तो ये भी मिनिमम। तो आप लिख दोगे I मिनिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पे इसको सॉल्व नहीं किया हमने भी, इसको कैंसिल करो, a माइनस b आ गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट बना I मिनिमम प्रोपोर्शनल a माइनस b का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले मेरे बन गए, दोनों बताते समझ आ गई। तीसरा फॉर्मूला यहां पर बताता हूं, तो मैं उसको रिपीट करूंगा बाद में, ठीक है ना। अभी कंसेप्ट आगे बढ़ गया है। ये फॉर्मूला एक बार समझा के फिर मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूं आज आपको। देखो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों को डिवाइड कर दूं, मतलब I मैक्सिमम डिवाइड बाय I मिनिमम कर दूं। अब आप सोचोगे मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। कई बार I मैक्सिमम की वैल्यू दी जाती है और भी पूछ लेते हैं, या ए बी का रेशो दे दिया, I मैक्सिमम पूछ लिया। कई बार क्या होता है I मैक्सिमम I मिनिमम का रेशो दे दिया, ए और बी पूछ लिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस है, वो अभी एक बार डिस्कस कर लूंगा कैसे हैं। तो इसको अगर मैं करता हूं, अच्छा इसको प्रोपोर्शनल हटा के तो किया जाना ना यहाँ पे। तो देखो I मैक्सिमम की वैल्यू है k टाइम्स a प्लस b का, और ये है a टाइम्स a माइनस b का, ये कैंसिल। तो ये फॉर्मूला बन गया I मैक्सिमम बाय I मिनिमम इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का। ओके देखो अब समझोगे तो हमारा टॉपिक चल रहा है इंटरफेरेंस का, और इंटरफेरेंस में हम डार्क फ्रिंज बनाते हैं, ब्राइट फ्रिंज बनाते हैं। ठीक है, मतलब दीवार पर हमें कई जगह ब्राइटनेस मिलती है, कहीं डार्कनेस मिलती है। और उस इंटेंसिटी का फॉर्मूला कल मैंने बनवाया था, ये वाला, यहां तक तो क्लियर था ना। अब ये मैक्सिमम कब होगी, ये मैक्सिमम तब होगी, इंटेंसिटी मतलब रोशनी मतलब चमक ज्यादा कब होगी, जब कोस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। मैंने क्या किया, इसका जनरल फॉर्मूला बना लिया, मतलब एम्पलीट्यूड की तरफ ले गया। वैसे जरूरत भी नहीं है मुझे, मैं यहां से भी सोल्व करता तब भी मेरा आंसर आ जाता, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने इसको बेसिक में लेके गया, मैंने ये पढ़ा था कि जो I होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर होता है, ऐसा। इसका मतलब ये r स्क्वायर ही तो है, I जो है r स्क्वायर है। तो मैंने उसको लिख दिया I स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, और स्क्वायर को उधर जाके रूट। बता दो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखो मैंने कहा अगर मैं कहता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइटनेस, ज्यादा रोशनी तब होगी जब r मैक्सिमम हो जाएगा। इन सब को देखें तो यही चीज है जो वेरिएबल है। अब cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू रखें तो सारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, और cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है +k1, जो मैंने यहां पर रख दी +k1।
फिर देखा एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल किया तो आंसर आया a प्लस बी। फिर मैंने देखा अभी तो पढ़ा था कि जो I है वो R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो इंटेंसिटी में बदलना है इसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर होना चाहिए। अगर वो मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है, इसकी वैल्यू आपके पास है, आपने रख दी, प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो क्या आ गया, एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, इसको यूज करेंगे। इसी तरह यही चीज मैंने डिस्ट्रक्टिव के लिए किया। ये कम जब होगा जब कोस की वैल्यू मिनिमम होगी, वो कितनी होती है -1, यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ माइनस आ गया, ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, a माइनस b, और आपने फिर पढ़ लिया I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम, इसकी वैल्यू आपने ये बना दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, प्रोपोर्शनल साइन हटा दो क्या आ गया। फिर इसको और इसको डिवाइड किया तो ये फॉर्मूला आ गया। यहां तक फॉर्मूले कंप्लीट। नोट करोगे? नोट कर लो फटाफट। तो स्लिट की विड्थ को लेकर, जैसे अब रोशनी आ रही है, आपने इधर ध्यान देना बीरू को, आपने 2 होल बनाए थे, स्लिट कट की थी, यहां से ही रोशनी निकलकर फ्रिंजेस बन रहे थे। अगर ये स्लिट की मैं बात करूं, इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी डिसाइड होगी, जितनी ज्यादा विड्थ होगी उतनी ज्यादा लाइट वहां पर पड़ेगी, उतनी ज्यादा ब्राइटनेस आएगी। तो ये जो इंटेंसिटी है और जो विड्थ है उनमें क्या रिलेशन होगा, यहां पर हम समझते हैं कि अगर विड्थ की बात करूं, W से रिप्रेजेंट करूं, W1 अपॉन W2, मतलब दोनों की विड्थ का रेशियो, दोनों स्लिट की विड्थ का रेशियो डिसाइड करेगा इंटेंसिटी का रेशियो। वहां पर क्या क्या इंटेंसिटी आने वाली है और वो इक्वल होने वाला है। आपको पता है जो इंटेंसिटी है, सपोज पहली लाइट की इंटेंसिटी, ये I1 I2 का मतलब रिजल्टेंट से नहीं है, I1 I2 का मतलब है जो पहली लाइट निकलेगी पहले स्लिट में से उसकी इंटेंसिटी कितनी है, दूसरी लाइट निकलेगी जिस स्लिट में से उसकी रोशनी कितनी है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और उस वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। सपोज पहली वेव ये है I1 इंटेंसिटी की, इसका एम्पलीट्यूड A है, और जो दूसरी वेव है वो ये है, इसका एम्पलीट्यूड B है, तो ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये एक नया फॉर्मूला आ गया, ये है आपका थर्ड फॉर्मूला। अब इससे किस तरह के न्यूमेरिकल्स आने हैं ये नोट कर लो, एक लाइन के साथ लिखना। पॉइंट नंबर कौन सा था ये? 4। लिखो इसमें एक बात लिखो, इफ W1 and W2, if W1 and W2 are widths, WIDTHS, widths of two slits from which intensities of light I1 and I2 emerges out, then आगे ये फॉर्मूला लिख दो, W1 by W2, I1 by I2, A स्क्वायर by B स्क्वायर, ये फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूलाज हमने पढ़ लिए। एक क्वेश्चन लिखना, हाँ जी क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ विड्थ का रेशियो दे रखा है, द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ टू स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 4:1, 4:1 experiment is 4:1, full stop. Evaluate the ratio of intensities. Evaluate the ratio of intensities at maxima and minima
evaluate the ratio of intensities at maxima and minima in the interference pattern. मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब तो समझाऊंगा अभी मैं, लिख लो पहले, इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। देखो जब आप ब्राइट फ्रिंज बोलते हो ना उसको मैक्सिमा बोलते हो, डार्क फ्रिंज को मिनिमा बोलते हो, दैट इज मैक्सिमा मिनिमा। इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब है मैक्सिमा और इंटेंसिटी मिनिमम का मतलब है मिनिमा। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी मिनिमम, ये वही चीजें हैं, तभी मैंने इसको मैक्सिमम मिनिमम लिख रखा है। स्टार्ट करें क्वेश्चन, मतलब समझ गए सोना? देखो हमें गिवन क्या है, ये क्या चीज है, ये है W1 by W2, ये दे रखा, और W1 by W2 4:1 है, और आपको पता है ये किसके बराबर होता है, A² by B²। क्योंकि मुझे इंटेंसिटी से मतलब नहीं है, मुझे फॉर्मूला देखना है कि मुझे इसका रेशियो निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। उसमें मुझे A और B का रेशियो पहले निकाल लेना है कि A और B है कितने, पहले ये निकाल लें। देखो आप इसको यूज करो, और A² by B² अगर 4:1 है, इसको उधर ले जाओ, स्क्वायर को उधर ले जाओ, आप लिख सकते हो A by B square root of 4/1 which is equal to 2:1। आपने A और B का रेशियो निकाल लिया, ठीक है। अब इससे दो मेथड है, या तो वहां पर रेशियो बना दो A और by B का, या ऐसा करो इनकी वैल्यू बना लो और A is equal to 2B होता है, हो जाएगा। नाउ यहां तक तो क्लियर हो गया ना? हमें वो जो फाइंड करना है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम विच इज A की जगह क्या लिखूं, 2B प्लस B, इसकी जगह अगेन 2B माइनस B उसका, तो इतना हो जाएगा 3 9 B² अपॉन 1 स्क्वायर मतलब B² से B² कैंसिल, तो इसका रेशियो आ गया 9:, दैट इज आंसर। ऐसे फाइंड करना उन फॉर्मूलाज को यूज करके। लॉजिक क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, इसके बाद पैटर्न कर लो एज इट इज, नोट कर लो फटाफट, लिखो द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज, the ratio of intensities at minima to the maxima, the ratio of the intensities at minima to the maxima in the Young's double slit experiment is, in the Young's double slit experiment is 9:25, 9:25, ये गिवन है। In Young's double slit experiment is 9:25, full stop. Find the ratio of widths of the two slits. Find the ratio of the widths of the slits. 2014 का क्वेश्चन है, स्टार्ट करें। क्या गिवन है पहले तो ये देख लें, ये I मिनिमम टू मैक्सिमम दिया है, मगर आपके पास फॉर्मूला किसका है, मैक्सिमम बाय मिनिमम, ठीक है। चलो पहले तो लिख लो, और I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम विच इज 25/9, ठीक है। बस मैंने इसलिए लिखा ताकि हम फॉर्मूला यूज कर ले। अब हमें तो चाहिए विड्थ का रेशियो, विड्थ के रेशियो के लिए मुझे इस, ठीक है, सिंपली आपने इन फॉर्मूलाज की हेल्प करके तो यहां से वैल्यू फाइंड कर दी।